शास्त्र विक्रय आदि करना, शास्त्र बेचना नहीं। कुछ लोग शास्त्रों को बेचते हैं, कुछ लोग अपने ज्ञान को बेचते हैं। कितने का लिफाफा मिलेगा पहले बता दो। आप संगोष्ठी कर रहे हो, कितने का लिफाफा है संगोष्ठी में? मेरा तो 51,000 का हो तो बुलाना, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा संगोष्ठी में। अब आपका नाम ही इतना है, भैया ठीक है भैया उनको बुलाओ, उनके बिना शास्त्र संगोष्ठी कैसे होगी? उनके बिना शास्त्र कौन जांचेगा, कौन इस शास्त्र को सही सही बताएगा? देखो ऐसे भी ज्ञान को बेचा जाता है, शास्त्र को विक्रय किया जाता है, शास्त्र से कमाई की जाती है। देखो शास्त्र का मूल्य रखना अलग बात है। क्या शास्त्र का मूल्य इसलिए रखना पड़ता है कि अपव्यय ना हो। नहीं, अगर नहीं रखो तो आदमी क्या करता है? 2 शास्त्र 3 शास्त्र 4 शास्त्र नहीं होता है ना। देखो आप ज्ञानवर्णी कर्म का बंद कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पर ये जिन सरस्वती पुस्तक का फ्री बंटने लग जाए, अभी बंटने लग जाए, तो सबके घर में 3-3 4-4 मिलेगी, एक घर में 4-4 जिन सरस्वती मिलेगी। क्यों? फ्री बंट रही है। ले चलो, मम्मी भी, पापा भी, चाचा सब उठा के, और क्या करेंगे मालूम? अलमारी में जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी रख दिया। अब उसकी 2 अगरबत्ती रोज लगेगी उस पर, कभी पढ़ेंगे नहीं खोल के। और जैसे ही उसमें दीमक लगेगी, मंदिर पहुंचा दो, फट गई मंदिर पहुंचा दो, चूहे खा गए मंदिर पहुंचा दो। क्योंकि मंदिर इसीलिए है ना, है ना, मंदिर इसीलिए ही तो है। खराब सारी चीज़ें, खराब चीज़ें मंदिरों में रख दो। आप तो ध्यान रखना, ये ज्ञानवर्णी कर्म का बंद करते हो, उतने ही शास्त्र आपके घर में होना चाहिए जितने आप स्वाध्याय कर रहे हैं। सुन रहे हो? कभी भी एक्स्ट्रा शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे हो तो मंदिर में रखिए, इससे आपका क्षयोपशम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपका दिया हुआ शास्त्र जिसने पढ़ लिया तो उसने अपने हिस्सा, छठा हिस्सा आपको दे दिया, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम आपका बढ़ गया। लोग अपना क्षयोपशम बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन शास्त्र को देना नहीं चाहते दूसरों को। आप ध्यान रखना, उसके फटने का इंतजार मत करिए, उसमें दीमक लगने का इंतजार मत करिए। और मंदिर से शास्त्र अगर ले जा रहे हैं तो पहले इसमें लिख के जाइए कि मेरे पास शास्त्र है, अगर किसी को आवश्यकता हो तो मुझसे संपर्क करे। सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको स्वाध्याय करने का। आप जितने का शास्त्र है उस शास्त्र को खरीद के लाइए और उससे स्वाध्याय करिए और बाद में मंदिर में विराजमान कर दीजिए। तो इससे आप दोष से बच जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर आपने ये शास्त्र विक्रय करने वाले भी ध्यान रखें, जो बेचते हैं वो भी इससे अपनी जीविका ना चलाएं, मात्र इससे इतना काम करें ताकि लोगों को शास्त्र उपलब्ध हो सके। भाई पैसा तो लगता ही शास्त्र छपने में, तो भाई आप आने जाने का किराया, शास्त्र की प्रिंटिंग सब जोड़ जाड़ के ले लो, लेकिन इससे जीविका मत चलाओ। ज्ञान शास्त्र को बेचना भी एक प्रकार का ज्ञानीवर्णी, तीव्र अज्ञानी बनना है जो शास्त्र बेचते हैं। अगले भाव में अज्ञानी पैदा होते हैं, भव भव तक वो लोग। इसलिए कह रहा हूँ कभी भी ये शास्त्र बेचने का कार्य नहीं करना कभी भी आप लोग। और एक बात और नियम, आप सब एक नियम ले लो, हमें अगर कहीं से शास्त्र मिलता भी है तो हम तभी लेंगे जब हमें आवश्यकता है। तो हमें अगर आवश्यकता नहीं है तो शास्त्र को हम विनय पूर्वक वापस दे देंगे कि भैया मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मेरे घर में है, या मैं अभी स्वाध्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं जब स्वाध्याय करूँ जब इसको ले लूँगा, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगा। और घर में अगर मान लो 3 सदस्य तीनों के पास आ गया तो हाथ जोड़ के मंदिर में रख के आइए, या उस व्यक्ति को आप दीजिए कि भैया हमारे घर में एक्स्ट्रा पहुँच गई, आप ले लीजिए। कर पाओगे ये काम? कहाँ कर पाओगे? तुम्हारा तो लालच ही इतना बड़ा है, तुम्हारा लालच ही इतना बड़ा है। तुम सुनते जरूर हो, करते तो मन की हो। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा करता हुआ कुछ। ठीक है, हाँ, तो ये नियम बना लो कि सबसे पहले तो घर के जो अच्छे शास्त्र हों, उन शास्त्रों को अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बाकायदा जिनवाणी की कवर चढ़ा के उनकी सुरक्षा करके आप जिनवाणी की अलमारी में उन्हें रखिए कि भई ये हमारे शास्त्र। दूसरा, एक्स्ट्रा शास्त्र के अलावा अगर आपको ये शास्त्र मिलता है तो हमें नहीं चाहिए,
आप इस शास्त्र को अपने पास रखिए। या ये आजकल शादी पार्टियों में बैठने एक फैशन सा कर दिया लोगों ने, मुक्त बांटना, ये शास्त्र ले जाओ, ये शास्त्र ले, नहीं ये फैशन, ये वो बांटने की चीज़ रेवड़ी है क्या जो आप बांट रहे हो? ऐसे नहीं बांटी जाती है शास्त्र को। इससे कोई ज्ञानावणी का शौसम बढ़ रहा है आपका क्या? कोई आप क्या समझ रहे हैं लोग? ऐसे शास्त्र बांट के हम ज्ञानावणी की शौसम, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप शास्त्र को अगर छपवा भी रहे हैं तो इनको जो स्वाध्यायशील वर्ग है या जहाँ स्वाध्याय होते हैं वहाँ पहुँचाइए। ऐसा थोड़ी होता है कि शास्त्र आप बट रहे हैं तो आप ऐसे बांटते जाओ, नहीं, ये काम नहीं करना। इसलिए कह रहा हूँ बहुत से लोग महान गलती कर जाते हैं शास्त्रों के बारे में। और एक और आप काम करिए, आप अगर जैसे पूजन इत्यादि कर रहे हैं तो पूजन इत्यादि में अगर आपके शास्त्रों में द्रव्य रह गया है जिनवाणी में तो उसे झटकारिए। आप नियम लीजिए कि अगर मेरे पास पड़ोसी में भी एक जिनवाणी कोई छोड़ गया है तो बाकायदा उसको हाथ जोड़ के शास्त्र उसमें विराजमान करूँगा। आप क्या करते हैं, मैंने तो मेरी विराजमान कर दी, उसका वो जाने नहीं। जिनवाणी को क्या बोलते हो तुम? माँ। क्या बोलते हो? जिनवाणी। और माँ को अनाथ छोड़ा जाता है, माँ को पड़ोसी के भरोसे छोड़ा जाता है। अपनी माँ की कैसे आप कितनी विनय करते हो, अपनी माँ के प्रति कितना आदर करते हो, और जिनवाणी माँ के प्रति कोई आदर नहीं। अनाथों टाइम घूमने हो गई जिनवाणी हमारी। नियम ले लो, बिल्कुल नियम पक्का बना लो कि हर 5-7 दिन के अंदर अलमारी के एक खाने को, जैसे 4 खाने ना, तो एक खाने को झटकार के पोंछ के मैं रखूँगा। 10 शास्त्र तो आते हैं, 5-10 मिनट निकालिए। अगर आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने बोर्ड लोग बैठे, तो मैं मानता हूँ हर 7 दिन में सारी जिनवाणियों की अलमारियाँ साफ होकर सुथरा हो जाएंगी एकदम। क्योंकि एक एक खाने भी आप कितने खाने होंगे, 100 खाने भी नहीं होंगे, और आप 200-150 लोग बैठे हो। सप्ताह में अगर एक बार भी 1 का नंबर आता है तो 15 दिन में 1 का नंबर आएगा। मतलब 100 लोग अगर बांट दें और सप्ताह में एक नियम ले लो। जैसे आज मैंने इस अलमारी का ये खाना किया तो अगले 2 दिन बाद ये खाना, 1 सप्ताह बाद वो अलमारी का। आप बताओ आपकी जिनवाणी कितनी सुरक्षित हो जाएगी? आपकी जिनवाणी, आपके आने वाला ज्ञानावणी कर्म का शौसम कितना बढ़ेगा आपका? आप बढ़ाना चाहते हो तो ये काम करो। जो जिनवाणी फट गई है उस जिनवाणी को आप, एक जिनवाणी फटी तुरंत उसको जोड़ के रखिए। कवर फट गया, कवर चढ़ाइए। आप देखिए ज्ञान का शौसम कैसे नहीं बढ़ता आपका। आपका ज्ञान का शौसम आपके हाथ में है। और कोई बात, हाँ, आप क्या समझ रहे हो? हमें ज्ञान का शौसम ऐसे ही बढ़ा है, एक तो संगति से, दूसरा जिनवाणी की सेवा से। हम लोग जिनवाणी की सेवा उस समय करते थे, कवर चढ़ाते थे बाकायदा, रात भर जगना पड़ता था उसके लिए। इतने कवर चढ़ाते थे, हजारों पुस्तकों के कवर नाम लिख के बाकायदा जिनवाणी की एक एक बढ़िया करके, फिर अलमारियों को पैकिंग करके रखते थे कि भैया इसमें दवाइयाँ वगैरह रखें कि भैया इसमें कोई दीमक ना लगे। तो देखो शास्त्र सुरक्षित होते हैं, अपने आप ज्ञान बढ़ता है। आप ज्ञान ही नहीं बढ़ाओगे, मैं कह रहा हूँ ना, आप ज्ञान तो बढ़ाना चाहते हो, और सिर्फ लौकिक, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि शास्त्र का ज्ञान बढ़ता है, लौकिक ज्ञान भी बढ़ता है इससे। आप ये मत समझिए कि सिर्फ शास्त्र का ज्ञान, लौकिक ज्ञान भी, मतलब आप उस क्षेत्र में भी निष्णात होते हैं तो कर लेंगे। आप इतना कर लोगे, इसमें तो कोई बोली नहीं लगा, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा।